हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम जानेंगे क्लास 10th के पेपर को किस प्रकार से सॉल्व करें। इंग्लिश पेपर को स्टूडेंट्स आपका कितने नंबर का आता है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो आप हमारी वीडियो के एंड तक बने रहिए। यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आप अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि इसी प्रकार का अपडेट आपके पास हम लाते रहें। चलिए देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो इंग्लिश क्लास 10th के लिए जो एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 के चल रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम हमारा हो चुका है। फर्स्ट एग्जाम्पल हिंदी का हो चुका है 19 तारीख के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट किस प्रकार से आज का सेशन रहने वाला है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करना है। देखिए कई छात्रों का क्या होता है, वो पेपर को सॉल्व नहीं कर पाते, आते हुए भी क्वेश्चन को यदि नहीं कर पाए तो किस तरीके से पढ़ाई की आपने। तो इन क्वेश्चनों को आज पे टॉपिक बाय टॉपिक जानते चलेंगे। कितने नंबर का आना है, कौन सा कितने सेक्शन आएंगे, 4 सेक्शन में कितने सेक्शनों में डिवाइड रहेगा आपका, ये सारी जानकारी हम आपको इसमें बताएंगे। पेपर सॉल्व कैसे करें चलिए जानते हैं। इसमें देखिए आपको पेपर के लिए टाइम कितना रहेगा, 3 घंटे 3 आवर्स, और अपना जो एग्ज़ाम रहेगा आपका 75 नंबर का रहेगा। तो 75 नंबर में से आपको 25 नंबर पास होने के लिए पासिंग मार्क कितने चाहिए, 25 नंबर। तो इसी प्रकार से और आपका यदि हमने जो अभी इस सेशन में बताने वाले हैं इस प्रकार से आपने हम अपना एग्ज़ाम को पेपर को सॉल्व किया तो आपके 75 में से 70 या 75 ही आ सकते हैं। वैसे अधिकतर कई छात्र कुछ गलती कर देते हैं, वो गलती ना करते हुए वो इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो सबसे पहले आपसे सेक्शन ए दिया जाता है। सेक्शन ए में क्या क्या पूछा जाता है चलिए जान लेते हैं। सेक्शन ए में सबसे पहले क्या आएगा आपको, रीडिंग क्या होते हैं, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जो रहेंगी आपके लिए 2 रहेंगी। कौन कौन सी रहेंगी, 5-5 नंबर में, फर्स्ट 5 में और सेकंड भी 5 नंबर में। तो 2 अनसीन 5-5 नंबर की रहेंगी जिनको आपको सबसे पहले क्या करना है, अच्छे से रीड कर लेना। अनसीन को रीड करने के बाद उनके क्वेश्चनों के जवाब देना है, जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन फर्स्ट इनमें क्या पूछा जाता है, 4 या 5 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। किसी के 4 क्वेश्चन तो सेम टू सेम उसी में से मिल जाते हैं जिस प्रकार से आप पैराग्राफ को पढ़ोगे। और 1 या 2 क्वेश्चनों का क्या रहता है कि आपसे अपोजिट या फिर सिमिलर इस प्रकार के पूछ लिए जाते हैं। तो आपको सिमिलर या अपोजिट इन सभी को अच्छे से लर्न करके जाना है। फिर नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी की बात की जाए तो सेक्शन बी में क्या पूछा जाता है स्टूडेंट्स, क्लास 10th का है, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है क्योंकि एग्जाम से देने से पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए और कर लीजिए कि किस प्रकार से हमें अपना पेपर को वहाँ पे सॉल्व करना है। क्योंकि तैयारी तो अच्छे से कर लेते हैं सभी छात्र, लेकिन मान लिखने का तरीका उनको नहीं पता रहता है और वो इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं। तो अपना सेक्शन बी में क्या क्या पूछा जाता है, सेक्शन बी में पूछा जाएगा समरी, नोट्स पूछा जाएगा और टाइटल। तो टाइटल मीन्स ये क्या होता है, एक अपठित, जिस प्रकार की हिंदी में अपठित गद्यांश होता है उसी प्रकार का एक क्या होता है, जी भी अपना अपठित हिंदी में अपठित गद्यांश होता है। इसमें क्या होती है, समरी बोला जाता है, जो कि कितने नंबर में आएगा, 4 नंबर में। 4 नंबर का पूछा जाएगा। 4 नंबर में से 1 नंबर का क्या रहेगा, टाइटल रहेगा आपका। और नोट्स से और समरी के कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर आपको नोट्स और समरी के मिलेंगे। चलिए जान लेते हैं टाइटल क्या होता है। टाइटल मीन्स मतलब किसके बारे में, किस टॉपिक के बारे में बात की गई, डिस्कस की गई, चर्चा की गई है, उसके बारे वो क्या होता है, अपना टाइटल होता है। और नोट्स क्या लिखे जाते हैं, मेन पॉइंट, यानी इस टॉपिक में क्या क्या किसके बारे में बात की गई। और जो सारी जो कुछ भी बात की जाती है वो क्या होता है, हमारा समरी होती है। तो इस प्रकार से आपको एक पेज में पूरा का पूरा सॉल्व करना है। इस प्रकार से कर दोगे तो आपको एग्जामिनर जो चेक करता है कॉपियों को, वो फुल में से फुल मार्क्स देते चलेगा। और यहाँ पे आपको पेन की बात कर लेते हैं कि पेन कौन कौन सी यूज करना है। तो ब्लैक और ब्लू ही पेन यूज करना। ब्लैक क्या होता है, हेडिंग डालने के लिए, और ब्लू से आपको आंसर लिखते चलना है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट जान लेते हैं। और सेक्शन बी में हमारा क्या पूछा जाता है, सेक्शन बी में एप्लीकेशन पूछी जाती है।
ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि कितने नंबर की रहती है, 4 नंबर की। तो एप्लीकेशन कौन कौन सी आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। सिक लीव कर ली होगी, बुक बैंक और SLC TC। SLC क्या, SLC मीन्स क्या होता है, SLC क्या होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स, और TC क्या होता है, ट्रांसफर्ड सर्टिफिकेट। तो ये दोनों एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट रहती हैं। और इसके अलावा जी फर्स्ट, और ये क्या होती है, बुक बैंक की, और एक सिक लीव। तो इन सभी को अच्छे से कर लेना है आपको, या फिर लेटर कर सकते हो। लेटर कौन कौन सा कर सकते हो आप, समर वेकेशन है, समर वेकेशन के नहीं, समर वेकेशन, बर्थडे पार्टी, और इसके बाद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला वही बर्थडे पार्टी का पूछ लेते हैं। समर वेकेशन बाई चांस आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सेक्शन बी में और एक चीज़ और पूछी जाती है कि वो क्या है, ऐसे क्या होता है, निबंध। निबंध कितने नंबर का आता है, तो स्टूडेंट्स निबंध जो रहता है हमारा 5 नंबर में आता है। 5 नंबर का क्या पूछा जाता है, निबंध पूछा जाता है। ऐसे ये बोलते हैं, जिससे इंग्लिश में पूछा गया। तो अधिकतर पूछा जाने वाला कौन सा रहता है, वंडर ऑफ साइंस, जो कि पिछली कई कक्षाओं से लगातार पूछा जा रहा है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन। अब ऑनलाइन का डिजिटल ज़माना आ गया है, तो ऑनलाइन का सिस्टम चल गया, तो उस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन का भी पूछ लिया जाता है। और पॉपुलेशन ग्रोथ और वुमेन एम्पावरमेंट, इस प्रकार से हमारे क्या पूछे जाएंगे, कई ऐसे पूछ सकते हैं जिन्हें 200-250 वर्ड में लिखना पड़ेगा। तो निबंध की बात होने के बाद देखिए, इसमें कई विद्यार्थियों को यदि लर्न नहीं है निबंध, तो किस प्रकार से लिखना है, उनको हेडिंग अच्छे से कर लेना है। और हेडिंग के बावजूद फिर आपको यदि नहीं आता तो अनसीन पैसेज में से उनको हेडिंग को लिखते हैं। 4 से 5 हेडिंग, 4 से 5 आप हेडिंग लिखोगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और बात कर लेते हैं इसके अथवा में क्या दिया रहता है। यदि देखो ये निबंध नहीं याद तो रिपोर्ट लिख सकते हो। रिपोर्ट क्या किसकी पूछी जाती है, अभी पूछी गई थी, कौन सी, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। देखिए यदि आपने नहीं किया तो 2022 का पेपर रट लीजिए, 2022 के पेपर से अधिकतर क्वेश्चन बनेंगे। तो 19 फरवरी को एग्जाम होने वाला है इंग्लिश का, तो उसमें क्या क्या करना है, रिपोर्ट कर सकते हो या फिर निबंध कर सकते हो। उनमें से अथवा में दिया रहेगा ये और दिया गया है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में से जो भी आपको अच्छे से लर्न हो तो उसको कर सकते हो। अब जान लेते हैं 5 नंबर पे दिया गया है पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या क्या लिखा जाता है, पैराग्राफ कैसे छांटते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। पैराग्राफ में आपसे क्या पूछा जाएगा, पैराग्राफ में स्टूडेंट्स आपके लिए एक पिक्चर पूछ दी जाएगी। क्या दी जाएगी, पिक्चर दी जाएगी, यानी किसी भी फोटो दिया जा रहेगा और उसका आपको 3 से 4 लाइन लिखना है। कितने नंबर में, 3 लाइन में रहता है, तो उसका बारे में डिटेल लिखना है कि क्या क्या किस बारे में किस पर आधारित दिया गया है। जैसे कि अपना 2022 के एग्जाम में, 22 और 23 के एग्जाम में पूछा गया था, राइट स्मॉल ग्राफ किस पर दिया गया था, वाटर पानी, वाटर और ट्री ट्रांसफर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या क्या पूछा जाता है। सेक्शन सी स्टूडेंट्स जब भी बात करी जाए तो सेक्शन सी में क्या होता है, ग्रामर आती है। सेक्शन सी के अंतर्गत क्या आती है, ग्रामर। ग्रामर जो यूज रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आती है 5 नंबर में। 5 नंबर की क्या रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक, और 5 नंबर के डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में क्या पूछा जाता है, पैसिव वॉइस है, नरेशन है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस प्रकार से जनरेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस पे, और इस प्रकार से बनाने के लिए प्रेजेंट पास्ट कोई सी भी सेंटेंस को चेंज करने के लिए पूछा जाता है। तो डू एज डायरेक्ट और फिल इन द ब्लैंक में इन आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, सम, एनी, मच, मैनी और हाउ, इस प्रकार के यूज पूछे जाते हैं। तो सेक्शन सी कंप्लीट होता हुआ चलिए बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें तथा कमेंट सेशन में अपना फीडबैक अवश्य दें, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो को मतलब किस प्रकार से आपको पसंद आ रही है, कितनी हेल्पफुल होती है। यदि स्टूडेंट्स कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में अपनी फीडबैक अवश्य दें, लाइक करें तथा चलिए जान लेते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या पूछा जाता है, तो बात करें कि सेक्शन डी जो होता है क्लास 10th में क्या क्या चीज़ आती हैं इसके अंतर्गत। तो इसमें टेक्स्ट बुक किसके बारे में, किसके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो कि दिया रहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कितने नंबर में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स,
4 नंबर में बात की जाती है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर में बात की जाए जब भी, तो कहाँ क्या चीज़ पूछी जाएगी 4 नंबर में। देखिए यहाँ पे 4 नंबर में आपके लिए एक पैराग्राफ दिया रहेगा। उसके लिए क्या करना है आपको, उसके 4 क्वेश्चन मतलब ऐसी किसी भी टॉपिक से लेके रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्या आ जाएगा, एक पैराग्राफ आ जाएगा और उसमें से अपने ये क्वेश्चन आंसर बनते चलेंगे। तो अब जान लेते हैं कि और क्या आएगा सेक्शन डी में से। देखिए यहाँ पे सेक्शन डी में से यदि आपके लिए पोएम आ जाए तो पोएमों को किस प्रकार से करना है। पोएम 2 पोएम आएंगी। कितनी पोएम, 2 पोएम्स पूछी जाएंगी और 2 पोएम्स कितने कितने नंबर की रहेंगी, ये 3 नंबर्स की रहेंगी। जिसमें से आपको सबसे पहले पोएम का नाम याद होना चाहिए, पोएट लेसन और चैप्टर का और पोएट का नाम याद होना चाहिए ताकि वहाँ पे पूछा जाए। तो इसके बाद ऑपोजिट होना चाहिए और सिमिलर याद होना चाहिए ताकि वहाँ पे मतलब सिमिलर ऑपोजिट अधिकतर पूछे जाते हैं बच्चों से। तो आई होप यू स्टूडेंट्स आज की सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप अपनी गहन अध्ययन में जुटे हुए होंगे। 19 फरवरी को होने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छे से इसी प्रकार से अच्छे से करके आना है ताकि आपके 70 में से मैं आशा करता हूँ कि यदि आपने इस प्रकार से कर दिया तो 70 नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता। और 20 नंबर वो मिलेंगे, 20-25 नंबर तो आपके 95 प्लस नंबर मिलेंगे। देखिए 95 प्लस नंबर बहुत होते हैं। तो उससे देखिए 75 में से आप कितना स्कोर पाओगे, यदि इसी प्रकार से करते गए तो 70 स्कोर पा लोगे और जो कि 70 स्कोर बहुत होता है। और इसमें से अपना 25 स्कोर किसका मिलेगा आपके लिए, 25 मिलेगा प्रैक्टिकल का। तो स्टूडेंट्स आपके लिए आज का सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से डिस्कस कर लिया और नोट आउट कर लिया होगा कितने कितने नंबर का किस चीज़ से पूछे जाएंगी। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हमारे चैनल का नाम है स्टडी विथ एजुकेशन, को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।